Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you class 11th NCERT Mathematics chapter first set. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे लेक्चर्स के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें आसानी से और आप वीडियो का फ़ायदा लेते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन ऑफ सेट। सेट होता क्या है? A well defined collection of objects which is distinct is called a set। मीन्स इसको आइए हम एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो और अलग अलग हो, क्योंकि सेट के एलिमेंट जो होते हैं रिपीट नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें एक वर्ड आया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है अलग अलग। ठीक है, तो आइए हम अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स which is living or non-living is called an object। मीन्स यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और एक वर्ड आया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि डिफिनीशन ऑफ सेट। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट में यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वेल डिफाइंड होता है, और तीसरा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मैंने बताया था मतलब, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच इज लिविंग और नॉन लिविंग्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब यूनिवर्स में चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हों, उन्हीं थिंग्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है वर्ड वेल डिफाइंड। हम इसको भी क्लियर करते हैं। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स होता है अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ गिवन collection of object is said to be well defined if we can definitely say that a given particular object belong to the collection of object.
मीन्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन का वह कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड तभी कहा जाएगा जब उस कलेक्शन के कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस कलेक्शन में अगर बिलोंग करा दिया जाए, अगर बिलोंग हो जाता है तो कहा जाता है कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। अगर वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट कलेक्शन में बिलोंग्स नहीं करता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम एक्सप्लेन करते हैं सम टर्म्स ऑफ सेट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होता है द ऑब्जेक्ट इन अ सेट are called its member or its element or its point। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है V can denote B denotes the sets by capital letters such as A, B, C dot dot etc. If A is the element of set A, B write A belongs A, and which means element A belongs to set A। ओके, नेक्स्ट होता है if A is not element of A means set A, then B write A not belongs A। Please note down it. After this we explain। My dear student, again I repeat this, you understand very well। The object in a set, सेट में जो ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ईच ऑब्जेक्ट इन सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर, इट्स एलिमेंट आर इट्स पॉइंट। मतलब मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, सेट के ईच ऑब्जेक्ट को ही सेट का मेंबर बोलते हैं, या सेट का एलिमेंट बोलते हैं, या सेट का पॉइंट्स बोलते हैं। तो हम हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई ए एक एलिमेंट है सेट ए का, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये बेटा होता है बिलोंग्स का सिंबल, ये ई की तरह होता है, लेकिन ई में जो लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, लेकिन बिलोंग्स में जो ई की लाइंस होती हैं ये कर्व के फॉर्म में होती हैं। तो एक न्यू सिंबल है, क्लास 11th में आप लोग 10th के बाद इसको पहली बार देख रहे होंगे। इसको पढ़ा जाता है ए बिलोंग्स ए, एंड विच मीन्स एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ लिखा भी गया है। अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए में नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं ए नॉट बिलोंग्स टू ए। आइए अब हम आते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट्स को समझाते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल ऑफ सेट्स पहला होता है द कलेक्शन ऑफ all vowels in English alphabet। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दैट इज या लिख सकते हैं वी नो दैट फाइव लेटर्स आर vowel in English alphabet that is A, E, I, O, U, which is well defined, So collection of all vowels in the English alphabet is a set। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा कि एक एग्जाम्पल सेट का लिया, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, जो कि एक सेट का बहुत सुटेबल एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट भी एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट ये क्लियर करता है कि हर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक सेट नहीं होता है। तो देखिए इसको, द कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ नॉट अ सेट। सिंस ये सेट क्यों नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मतलब वर्ल्ड के सारे डेंजरस एनिमल का कलेक्शन लिया गया है और ये इसको हम सेट नहीं बता रहे हैं। इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सिंस नो रूल्स हैज़ बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर अ गिवन एनिमल इज डेंजरस और नॉट, क्योंकि इस स्टेटमेंट को कहने के साथ हमको कोई ऐसा रूल्स नहीं दिया गया है जिससे हम पहचान सके कि एनिमल जो गिवन है वो डेंजरस हैं या नहीं। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट। प्लीज नोट डाउन इट। वीडियो बंद कर दो। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। अभी तक आपने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ सेट और एग्जांपल ऑफ सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। हम मतलब सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड। इसी मेथड को हम टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, टैबुलर। सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड। अब हम चर्चा करेंगे रोस्टर मेथड या टैबुलर मेथड की।
are tabular method. Okay, under this method we list all the numbers member of element member of sets within braces and separated by commas. ब्रेसेस को हम करली ब्रैकेट में यूज़ करते हैं एंड सेपरेटेड बाई commas. For example, set of all factors of 24. Since all factors of 24 are one, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Please note down it. My dear student, next method है हमारा set builder method. Under this method of describing a set B list the property or properties satisfied by all the elements of the set. Okay, for example, one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा जो सेट है ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है. इसको हम लिखे हैं टैबुलर मेथड या रोस्टर मेथड में. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं. सिंस A is the set of all natural numbers less than 10, that is x such that x belongs n for set of natural number where
n less or equal to less than 10. It is the representation of sets in the set builder form. Please note down it. After this, we go to the solve exercise 1.1 of NCERT class 11th. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फ्रेंड लिस्ट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भी उनको इसका फ़ायदा मिल चुके। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।